नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, कि आप जानते हैं कि जो 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। जिस बात से आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप को स्टार्ट करना और उसको रन करना काफी एक रिस्की प्रोसेस है। लेकिन फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं आज आपको 10 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आप जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इन सभी टिप्स के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, उसमें जो सबसे पहले टिप मैं देना चाहूंगा वो है स्टार्ट स्मॉल, यानी कि आपको बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जेफ बेजोस ने जब अमेज़न को स्टार्ट किया था तब उन्होंने सिर्फ गैराज से स्टार्ट किया था और काफी कम कैपिटल में स्टार्ट किया था और उन्होंने एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई थी जहां पे वो बुक सेल करते थे। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत छोटे लेवल पे आप स्टार्ट कीजिए और काफी कम कैपिटल को इन्वेस्ट करके आपको स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। और दोस्तों, मैं दूसरा टिप जो देना चाहूंगा वो है क्रिएट एमवीपी, यानी कि एमवीपी मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें फीचर्स तो काफी कम हो लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट काफी यूजफुल होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आपको एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उसमें आपका एमवीपी क्या हो सकता है? तो उसमें आपका एमवीपी वेबसाइट हो सकता है? नहीं, वेबसाइट भी आपका एमवीपी नहीं होगा। तो आपका मोबाइल ऐप आपका एमवीपी हो सकता है? नहीं, मोबाइल ऐप भी आपका एमवीपी नहीं होगा। तो फिर एमवीपी क्या होगा? तो आपका उसमें एमवीपी होगा यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप यूट्यूब में लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी एक ऑडियंस बनी हुई है। चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि हम यूट्यूब में लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन हम उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम अपने कंपटीशन से किस तरह से आगे रहेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको काम में आएगा एनिमेशन। मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल ही फ्री में एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं और वो भी काफी अच्छे क्वालिटी के एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उस रिसोर्सेज का नाम है flaticon.com, freepik.com और canva.com। तो ये 3 रिसोर्स को आप यूज करके एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छे क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और इवन इसमें आप पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। तो ये है दोस्तों दूसरी टिप, क्रिएट एमवीपी। अब मैं तीसरी टिप तो जो देना चाहूंगा वो है मेजर राइट थिंग्स, यानी कि आपको सही चीजों को मेजर करना चाहिए ताकि आप समझ सके कि आपका जो स्टार्टअप या फिर बिजनेस है वो सही तरह से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कुछ मैं आपको इसमें पॉइंट्स बताऊं तो वो सबसे पहला उसमें पॉइंट होगा CAC मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि एक कस्टमर को लाने के लिए आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो ये है CAC। फिर दूसरी चीज है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि एक कस्टमर को कितने समय तक वो आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है। जितने वो ज्यादा समय तक आपके साथ वो जुड़ा हुआ होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा, और वो जितने ज्यादा समय तक जुड़ा हुआ होगा उसमें वो कितने बार बार आपसे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, ये भी एक काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो ज्यादा बार बार प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उतनी आपको प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस बन जाएगा। और तीसरी मैं इसमें पॉइंट बताना चाहूंगा वो है कस्टमर फीडबैक। अब ये आपको देखना है कि जो भी कस्टमर आपको फीडबैक दे रहे हैं, क्या आप उसको सही तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं? क्या आप उनके इश्यूज को सही तरह से सोल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे? इसमें बहुत सारे दोस्तों सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। CRM के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप गूगल में सर्च कीजिएगा CRM सॉफ्टवेयर, उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है और पेड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी मैं फोर्थ टिप जो देना चाहूंगा वो है रॉन्ग मार्केट और रॉन्ग प्रोडक्ट। रॉन्ग मार्केट मतलब कि अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल से समझाता हूं, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे हैं लेकिन आप वो इंस्ट्रूमेंट कारपेंटर को सेल कर रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है, वो एक राइट प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट गलत है। कारपेंटर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या करेगा? तो इस तरह से दोस्तों आपको भी देखना है कि आपका प्रोडक्ट सही है लेकिन मार्केट क्या गलत है। ये मैंने बस आपको सिंपल एग्जांपल समझाया है, लेकिन आपके केस में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं इसमें दूसरा अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो वो इसका रिवर्स है, रॉन्ग प्रोडक्ट इन अ राइट मार्केट। मार्केट सही है लेकिन प्रोडक्ट गलत है। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन को सेल कर रहे हैं, लेकिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी खराब है। तो इसमें प्रोडक्ट मार्केट तो ठीक है लेकिन प्रोडक्ट गलत है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको इसमें एनालिसिस करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पास वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जो उसके बाद जो दोस्तों मैं आपको टिप देना चाहूंगा वो है परसिवियर और पिवट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। परसिवियर मतलब कि
अगर आपका बिजनेस सही से चल रहा है तो आपको उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है तो इसमें आपको पिवट करना है। पिवट मतलब कि कोई छोटे मोटे या कुछ बड़े चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है आपके बिजनेस में। मैं इसमें कुछ आपको टिप्स देता हूं। तो उसमें जो सबसे पहली टिप है वो है पिवट इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। यानी कि आपका जो मार्केट है वो तो सेम ही है, उसमें आप जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन उसमें आपको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम को बेटर तरह से सोल्व कर सकता हूं। अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं और उसमें आप कार ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आप देते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन आपको लगता है कि कार ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा मैं इसमें बाइक ट्रांसपोर्टेशन दे सकता हूं क्योंकि मैं बाइक ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा अफोर्डेबल बना सकता हूं। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पिवट इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। यानी कि मार्केट तो सेम ही है, प्रॉब्लम भी सेम है, लेकिन उसको और ज्यादा बेटर तरह से आप सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह से आप पिवट कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों पॉइंट है वो है रीपोजिशन द प्रोडक्ट। यानी कि आपका जो एक प्रोडक्ट है उसको आपको रीपोजिशन करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आप कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कार मैन्युफैक्चर आप करते हैं, इसमें आपके कस्टमर को आपकी कार की क्वालिटी पसंद नहीं आती है, उसमें आपके जो कार की सीट्स है वो भी उनको पसंद नहीं आती और बहुत सारी चीजें कस्टमर को पसंद नहीं आती। लेकिन आपका जो कार का इंजन है वो एक बेस्ट क्वालिटी का इंजन आप बनाते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कार को सेल मत कीजिए, आप इंजन को सेल कीजिए अलग अलग कंपनीज को। तो इसको बोलते हैं दोस्तों रीपोजिशन दी प्रोडक्ट। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसमें से कोई ऐसी चीज आप लीजिए जो आपका एक बेस्ट क्वालिटी दर्शाती हो और इसको बोलते हैं रीपोजिशन दी प्रोडक्ट, और इसको एक एज अ बिजनेस आप बनाइए। एक पर्टिकुलर एक पार्ट को आपको इसमें बिजनेस में कन्वर्ट कर देना है। जो भी आप पहले बिजनेस करते थे उसमें अगर आप फेल हो रहे थे तो उस तरीके को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो टिप है वो है कंप्लीटली न्यू आइडिया। कंप्लीटली न्यू आइडिया कब काम आता है, जब आपको लगता है कि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। इसमें मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो जैक डोर्सी आप शायद जानते होंगे, जो ट्विटर के फाउंडर हैं। ट्विटर स्टार्ट करने से पहले उन्होंने ऑडियो नाम की एक कंपनी स्टार्ट की थी जो एक पॉडकास्ट का एक प्लेटफॉर्म था। लेकिन तब एप्पल ने भी पॉडकास्ट का अपना आईट्यून्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था। तब जैक डोर्सी को लगा था कि एप्पल हमसे कई ज्यादा ऑलरेडी आगे निकल चुका है तो हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते। उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि हम एप्पल को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अपने पॉडकास्ट के आइडिया को पूरी तरह से कंप्लीटली न्यू आइडिया में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने ट्विटर को लॉन्च कर दिया। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एक प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग टिप्स को यूज कर सकते हैं पिवट करने के लिए अपने बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस सही तरह से वर्क नहीं कर रहा है तो। और दोस्तों मैं इसमें आपको खास चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है फिर भी आपको रिसोर्सफुलनेस आप में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कम रिसोर्स में भी आपका दिमाग इस तरह से चलना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। इस तरह से आपको क्रिएटिवली इसमें कंटिन्यूअसली सोचने की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद जो मैं आपको दोस्तों टिप देना चाहूंगा वो है हैव अ बिजनेस प्लान। यानी कि आपके पास एक बिजनेस प्लान रेडी होना चाहिए। उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो जैसे कि इसमें आप क्या प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल कर रहे हैं और किस तरह से आप इन सभी चीजों को अपने कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं और कैसे आप उनसे रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहे हैं। ये सब चीजें करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या आप इन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं जिससे कम टाइम में आप इस रिजल्ट को अचीव कर पाए। और तीसरी चीज रिजल्ट, उसमें आप कितना टाइम लग रहा है रिजल्ट को अचीव करने के लिए और जो आप रिजल्ट चाहते हैं क्या आप वो अचीव कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ ऑटोमेशन टूल्स के बारे में बताऊं तो इसमें आप zapier.com और ifttt.com इस तरह के टूल्स को यूज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगी जिसमें आप इन सब टास्क को ऑटोमेट करके कम टाइम में रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा वो है डोंट क्विट योर जॉब। यानी कि आपको जॉब को क्विट नहीं करना चाहिए और एक इसमें बिजनेस को एक एज अ साइड बिजनेस रन करना चाहिए जिससे भी आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। और उसके बाद जो दोस्तों मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा वो है स्टे अपडेटेड टू ट्रेंड्स। यानी कि जब नए नए जो ट्रेंड्स होते हैं उसमें आपको अपडेटेड रहना चाहिए जिससे आप आपके कंपटीशन से काफी आगे रह सके। उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो अभी कोविड-19 की वजह से सब कुछ ऑनलाइन धीरे धीरे शिफ्ट होता चला जा रहा है जिससे एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्रिएट हो गई है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। और दोस्तों उसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा वो है
स्टडी डेटा, यानी कि आपको एक डेटा को सही तरह से स्टडी करना आना चाहिए। इसमें मैं आपको मैथमेटिकल जीनियस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, किस प्रोडक्ट में आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। ये समझने में तो काफी सिंपल है, लेकिन अगर आप डेटा को सही तरह से एनालाइज करेंगे तो इसमें कुछ आपको नई चीजें भी जानने को मिलेगी। जैसे कि ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस काफी कम है, जिस वजह से वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिक रहा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, जिस वजह से अगर ज्यादा भी बिकता है प्रोडक्ट फिर भी ज्यादा आपको फायदा नहीं होता। उसके बदले एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है लेकिन वो कम बिकता है, फिर भी वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। इस तरह के डेटा दोस्तों आपको एनालाइज करना होगा। इसमें आप गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों मैं आपको टिप बताना चाहूंगा वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं उसमें आप वेराइटीज को क्रिएट कीजिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस को सेल मत कीजिए, उसमें आप अलग अलग वेराइटीज होनी चाहिए, जिससे अगर एक भी आपका प्रोडक्ट अगर फेल होता है तो आप दूसरे प्रोडक्ट वो आपको बचा लेगा, क्योंकि वो अच्छे से शायद वर्क कर रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, जो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया। इसमें एक दूसरा टाइप भी है, वो है इनकम डाइवर्सिफिकेशन। इनकम डाइवर्सिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल को रन करते हैं, उसमें आप वीडियोस को टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं, कंटेंट जो भी है उसका आप अपलोड करते हैं। तो उसमें भी अलग अलग सोर्सेज होते हैं इनकम करने के। तो उसमें जो पहला सोर्स है वो है यूट्यूब एड्स। यूट्यूब में जो एड्स आती है उससे आप इनकम कर सकते हैं। फिर अफिलिएट मार्केटिंग होता है, उससे भी आप इनकम अर्न कर सकते हैं। फिर स्पॉन्सरशिप होता है, फिर आप ई बुक सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस तरह से आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें इनकम डाइवर्सिफिकेशन में फायदा ये होता है कि इसको क्रिएट करना कंपैरेटिवली आसान है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से, क्योंकि इनकम इसमें आपको कुछ अलग अलग जगह पे सिर्फ रजिस्टर करना होता है और आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। इसमें अगर एक भी इनकम सोर्स आपका फेल होता है तो दूसरे इनकम सोर्स से आप सरवाइव कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।